चलिए शांति बैठिए, ध्यान दीजिए इधर अपने क्लास पर। पिछले क्लास में यानी कि कल हम लोगों ने भारतीय भूगोल के चैप्टर नंबर 2 या 4 को हम लोग शुरू किए थे। एनसीईआरटी नैका से 2, भारतीय भवन से 4। चैप्टर के नाम क्या है जी? मानव बस्तियां, यानी हमनी के जो घर है, बस्ती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब चलिए सिस्टर आप बताइए तो, मानव बस्ती कितने प्रकार का होता है? कौन 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 कौन? ग्रामीण में कौन कौन होता है? नहीं की सिस्टर, सघन कई प्रकार का होता है? सघन बस्ती कलाई थी ना, सघन बस्ती कई प्रकार के पढ़ाए थे? क्या नाम है? हाँ कौन कौन? ग्राम, आम, हाँ हाँ हाँ, तो सब पढ़ लिए थे। मरई का होता है, झोपड़ी का होता है, पढ़ लिए थे। चलो जगह से पूछेंगे बताएगी। छेकोली बता, झील के कल है ना हाल है, तू बता झील के किनारे कैसन बस्ती रहा है? कल आई थी तो बताए थे ना, झील के किनारे कैसी नदी, कैसी मकान बस्ती? ऑप्शन रेखीय, गोलाकार, चौकोर, सीढ़ीनुमा। चकोर। अच्छा ना, तुम बताओ सड़क के किनारे कैसा बस्ती रहता है? रेखीय। तो तू बताओ चौकोर कहाँ रहता है? हाँ हाँ, चौकोर बस्ती कहाँ मिलता है देखने को? झील के किनारे। ए हवा हवाई बता, शांति रह। सीढ़ीनुमा बस्ती देखे लगी कहाँ मिले, कौन क्षेत्र में? उधी आ गल बा, कहाँ मिले मैया ना? तो बताओ झील के किनारे कैसन मिला है? चलो इधर देखो, आए आओ पूछी, बता दे तू, बता दो मेरे हारो के कुछ ही नाम है? चलो इधर देखो, आज हम लोगों को पढ़ना है नगरीय बस्ती। कल ग्रामीण बस्ती पढ़ लिए थे, आज हम लोगों को पढ़ना है नगरीय बस्ती। ठीक, नगरीय बस्ती के बारे में कल हम आप लोगों को बताए थे, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती दोनों। ग्रामीण बस्ती वह होता है जहां पे मुख्य रूप से लोग प्राथमिक क्रिया से जुड़े होते हैं और जनसंख्या कम होता है, मकान दूर दूर होता है। ठीक, और शहरी या नगरीय बस्ती कौन होता है? तो जहां पे जनसंख्या ज्यादा होता है और लोग प्राथमिक क्षेत्र में कम और द्वितीयक तृतीयक में ज्यादा होते हैं। ठीक, कम से कम 75% लोग कहाँ रहते हैं? द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। तो वैसे बस्ती को क्या कहते हैं हम लोग? नगरीय बस्ती कहते हैं। अब नगरीय बस्ती होने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए सो देखो, कम से कम वहां की जनसंख्या होनी चाहिए 5000। MBBI ऑब्जेक्टिव लगी है, पढ़े जाइए, या पूछ देगा कि नगरीय बस्तियों की विशेषता बताइए, तो सब्जेक्टिव में भी काम करेगा। तो पहला चीज, वहां की निवासियों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? 5000। ओका से कम रहेगा तो उसको हम नगर बस्ती नहीं कहेंगे। उसके बाद इन नगर बस्तियों में देखोगे तो आकार जो होता है बस्ती के वो बड़ा होता है, दूर तक फैला होता है, और वहां पे सड़कों का जाल मिलेगा तुमको, पूरा सड़क भरा पड़ा रहता है। ठीक, यहाँ के कम से कम 3/4 लोग, यानी लगभग तुम ले लो तो 75% लोग किस चीज में लगे रहते हैं? द्वितीयक और तृतीयक में, यानी वो कृषि कार्य में नहीं रहते हैं। 100 में से 75 आदमी या तो द्वितीयक क्षेत्र में रहेगा या तृतीयक क्षेत्र में, तबे उसको हम कहते हैं नगर बस्ती। इसके अलावा यहाँ पे तुमको नगर पालिका मिलेगा, नगर निगम मिलेगा,
छावनी देखने को मिलेगा। छावनी जानते हैं, जैसे दानापुर कैंट है ना, तो ये सारी चीजें भी वहां पे होती है। उसके बाद यहाँ का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। यानी जब कोई नगर बस्ती की बात कर रहे हैं तो वहां पे 1 किलोमीटर के अंदर कम से कम 400 लोग होना चाहिए। समझ गई? अब जरूरी नहीं है कि 400 रहे, मान लो यहाँ 5 किलोमीटर है, ठीक, अब 5 किलोमीटर में 2000 रह रहा है, तो सीधे सीधे 400 आ गया। लेकिन हो सकता है कि में कहीं पे 1500 है, कहीं पे 200 है, कहीं पे 600 है, ऐसे करके पूरा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल पूरा 2000 हो रहा है। काटला पर 400 आ जा रहा है, तो उसको नगर बस्ती कहेंगे। क्लियर? ये पूरा जो ये नियम है, ये लाया कब गया है? तो बुक में होगा तुमको 1991 के नियम के तहत ये तय किया गया है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेबे, हाँ 91 है, देख निकाल किताब, निकाल ना किताब। ए मैया किताब निकाल तो ला, तूने लाओ ना एकादो नरेटी एकादो के फोड़ ही हम। ई वाला में 61 एगो लिखा हुआ है, एगो 91 होगा एनसीईआरटी वाला में। हाँ 91 यहाँ का लिखल है, यहाँ देख का लिखल है, मारा में एक झपड़ मुँहे फूट जाए, हमरे से तेज बना तो झपड़वा ऐसे ना चले लिखल है ना, देख ले हाल है। देखो इधर, तो ये नगरीय बस्तियों की विशेषता समझ गया, क्या होना चाहिए? क्लियर? आगे बढ़ी ना। देखो मान लो तुम्हारा ये अजमा गांव है ना, इसको कहना है कि ये ग्रामीण बस्ती नहीं है, नगर बस्ती है। तो जैसी तू कहेगी ना कि ये नगर वाला बस्ती है, तो यहाँ पे कुछ चीज चेक किया जाएगा, अगर वो सारी चीजें हैं तब कहेगी कि ये नगर बस्ती, अगर वो नहीं रहा तो ये नगर बस्ती नहीं कहलाएगा। तो वो कौन कौन सा चीज है? सबसे पहले पूरे अजमा का जनसंख्या कितना होना चाहिए? कम से कम 5000, ओका से ज्यादा हो जाए लेकिन इससे कम नहीं। दूसरा शर्त क्या है? यहाँ पे बस्ती का आकार बड़ा होना चाहिए। अब शहर बनेगा तो बड़ा तो हो ही जाएगा, खूब बड़ा बड़ा यहाँ पे सड़क रहेगा, ये दोनों तो हो ही जाएगा। फिर जो तुम्हारा अजमा गांव है, यहाँ पे 100 आदमी में से 75 आदमी खेती वाला काम नहीं करेगा। नौकरी कर रहा हो, टीचर हो, बिजनेस कर रहा हो, ऑटो चला रहा हो, खेती में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये तीसरा शर्त। चौथा, यहाँ पे नगर पालिका नगर निगम होना चाहिए। जैसे हमने भी मुखिया है, पंचायत है, लेकिन पंचायत नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नगर पालिका नगर निगम, ये सब होना चाहिए। क्या यहाँ पे है? इसको हम कहेंगे। लेकिन हम दानापुर की बात करें, उसको कहेंगे कि नहीं? वहां पे नगर निगम भी है, वहां पे नगर पालिका भी काम कर रहा है, वहां पे छावनी भी है, वहां पे 5000 से ज्यादा जनसंख्या भी है, आकार भी बड़ा है, सड़कों का जाल भी है, वहां के ज्यादातर लोग कृषि कार्य में नहीं है, दूसरा काम कर रहे हैं। जनसंख्या घनत्व भी वहां पे कितना है? 400 से ज्यादा है। तो जहां पे ये सारी चीजें रहेंगी उसी को हम क्या कहेंगे? नगरीय बस्ती। और जहां पे इन चीजों की कमी हुई उसको हम नगरीय बस्ती नहीं कहेंगे। तो किसी भी क्षेत्र को नगरीय बस्ती घोषित करने से पहले इन सारी चीजों को देखा जाता है। समझ गई? अब क्लियर? अब आगे बढ़े। अब ये यहाँ पे भारत में नगर के विकास कब से हुआ है? तो हम लोग इतिहास पढ़े हैं, और इतिहास में हम लोग शुरू किए थे हड़प्पा सभ्यता, और देख रहे हैं कि हड़प्पा काल से ही हमारे यहाँ शहरीकरण है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत में नगर के विकास अति प्राचीन काल, एकदम पीछे चले जाओ, उसी टाइम से यहाँ पे नगर के विकास हो रहा है। वह ना जी, मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, लोथल था, शहर है। तो प्राचीन काल से यहाँ शहर का विकास हो रहा है। उदाहरण में देख लो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अयोध्या नगर, लक्ष्मणपुर, करनगर, ये सब पहले के बड़े बड़े शहर थे, लेकिन आज ये अस्तित्व में नहीं है, ये सब विलुप्त हो गए। लेकिन कभी एक टाइम था जब ये शहर हुआ करते थे। कुछ ऐसे शहर हैं जो 2000-3000 साल पुराना है और अभी भी अस्तित्व में है। काशी अभी भी है, प्रयागराज इलाहाबाद अभी भी है, केदारनाथ है, हरिद्वार अभी भी है, हस्तिनापुर जिसको हम अब दिल्ली कहते हैं, अब महाभारत के टाइम के जगह, ठीक, अभी भी है, मदुरई अभी भी है, हमनी के पाटलिपुत्र 2000 साल से पुराना है, अभी भी है। आज से पाटलिपुत्र, देखो तो बिंबिसार अजातशत्रु आया था, अजातशत्रु यहाँ पे किला बनाया, उदयन बसाया था इसको, और तब से लेकर के
अब तक है, तो शहर आज भी है। तो इन दोनों चीजों को देखो तो एक चीज हमें पता चलता है कि भारत में नगर के विकास प्राचीन काल से होते आ रहा है, लेकिन इसमें से कई सारे ऐसे शहर हैं जो विलुप्त हो गए, अब अस्तित्व में नहीं है, और कई सारे ऐसे शहर हैं जो आज भी अस्तित्व में हैं। समझ गई? अब इसके विकास के काल को हम 3 भाग में बांटते हैं, एक प्राचीन काल के नगर, एक मध्य काल के नगर और एक आधुनिक काल के। जैसे इतिहास को 3 भाग में बांट दिए, तो अलग अलग काल में शहर के भी विकास हुआ था। तो देखो यहाँ पे जौन शहर के इतिहास 2000 साल से पुराना है, जैसे हमने के पाटलिपुत्र 2000 साल से पुराना है, तो उसको हम रखते हैं कौन में? प्राचीन नगर में। इसका उदाहरण देख लो कौन कौन है। जैसे देखो बनारस पुराना शहर है, प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं, पाटलिपुत्र या पटना कहो, मदुरई, राजगीर, बोधगया, पुरी, ये सब कौन है? प्राचीन युग के नगर हैं। और ये आपके लिए MVVI ऑब्जेक्टिव है, सब पूछता है कि कौन मध्यकालीन नगर है, कौन आधुनिक नगर है, कौन प्राचीन काल के नगर है, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव बनेगा। समझ गई? तो वहां देखना कौन पुराना शहर है, अपना एग्जाम्पल ये सब देखते रहना बार बार, ठीक? तो ये हो गया तुम्हारा प्राचीन काल के नगर, बहुत पहले 2000 से भी ज्यादा पुराना शहर है। फिर आया हमने के मध्यकाल, मुसलमानों का आक्रमण, उनका शासन, और उसके टाइम पे भी कई सारे शहर बसाए गए, जिसे हमने के आगरा देख लो, आगरा को बसाया गया। फिर फैजाबाद करके है, फिर तुमको एक इसके नाम पे फिरोज शाह के नाम पे है, ऐसे करके अलग अलग बादशाहों के नाम पे, राजाओं के नाम पे नए नए शहर बसाए गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद बसाया, उसको किस काल के नगर में रखोगे? मध्यकाल वाला है। समझ गई? तो इस प्रकार के जो मध्यकाल में जो नगर का विकास हुआ उसे हम मध्यकालीन नगर कहते हैं। उदाहरण में ले लो तुम लोग दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, बिहार शरीफ, मनेर शरीफ, भागलपुर, ये सब किस टाइम के हैं? मध्यकाल के शहर हैं, जिनका विकास मध्यकाल में हुआ है। मध्यकाल का टाइम पता ना है? मध्यकाल का टाइम कितना है भारत में? अगर देखो तो ये शुरू होता है 750 से जाता है 1750। तो इस टाइम पे जितने भी शहर का विकास हुआ उसको हम इसमें रखेंगे, इसके पहले जिसका विकास हुआ उसको इसमें रखेंगे, और 1750 के बाद जितने भी शहर का विकास हुआ है उसको आधुनिक काल में रखेंगे। अंग्रेज के टाइम पे जो शहरों का विकास हुआ वो किस टाइम के है? आधुनिक नगर है, आधुनिक काल के नगर कहलाएगा। समझ गए? तो जब औद्योगिक क्रांति आया था तो आधुनिक विकास भी हुआ, और अंग्रेजों ने या बाकी के जो भी यूरोपीय लोग थे उन लोगों ने यहाँ पे नए नए शहर को भी बसाया, और उस टाइम के जितने भी शहर है उसको हम क्या कहते हैं? आधुनिक नगर। सबसे पहले अब यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं। इन तीनों के समझने में कोई दिक्कत? एक लाइन में क्या याद रखना है? जिन शहरों का विकास प्राचीन काल में हुआ है वो प्राचीन काल के नगर कहलाएंगे। नीचे उदाहरण तुमको दिया हुआ है। जिन शहरों का विकास मध्यकाल में हुआ है तो मध्यकालीन नगर कहलाएंगे, उदाहरण तुमको दिया हुआ है। और जिनका विकास आधुनिक काल में हुआ है उसको हम आधुनिक काल के नगर कहेंगे। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे ये सब है, जैसे तुम्हारा सूरत हो गया, दमन हो गया, गोवा हो गया, पांडुचेरी हो गया, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, ये सब कब के हैं? आधुनिक काल के शहर हैं। अब जिसको इतिहास के तीनों काल पता है उसको समझने के लिए आसान है। इतिहास को हम कितने भाग में बांटते हैं? 3, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो प्राचीन काल में जो शहर बना वो प्राचीन नगर, जो मध्य काल में बना वो मध्य नगर, और जो आधुनिक काल में बना वो आधुनिक नगर। सबके उदाहरण दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ी? आगे बढ़ी हो? चलिए तो आगे आइए। इसके अलावा देखो जब औद्योगिकरण आया, उद्योग लगा, तो उद्योग लगने के साथ भी कई शहर के विकास हुआ। जैसे कि तुम जमशेदपुर को देखो, ये शहर इसीलिए विकसित हुआ क्योंकि यहाँ पे उद्योग था। तो उद्योग के वजह से जिन क्षेत्रों का, जिन शहरों का विकास हुआ उसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक शहर कहते हैं। जैसे जमशेदपुर, जमशेदपुर के बारे में जानती हो? टाटा का नाम सुनी है? क्या नाम था, पूरा नाम बताओ। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जमशेद जी टाटा। उन्होंने झारखंड में एक शहर, एक फैक्ट्री लगाया था टाटा नाम के कंपनी। बाद में वो कंपनी बहुत
बड़ा बना और आज उस जगह को हम जमशेदपुर और टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। एक अलग शहर बसाया गया टाटा नगर, एक अलग शहर बन गया जमशेदपुर, जमशेद जी के नाम पर। तो ये कौन सा शहर है, किसके वजह से इस शहर का विकास हुआ? उद्योग के वजह से, तो इसको हम औद्योगिक शहर कहेंगे। समझ गई? इसके अलावा देखो दुर्गापुर, भिलाई, बरौनी, सिंदरी, ये सब 10वां में भूगोल में पढ़ा होगा। इस सभी जगहों पे उद्योग हैं। ठीक, तो ये सब कैसे शहर हैं? औद्योगिक शहर हैं। लेकिन औद्योगिक शहर में सबसे पहले कौन आया है? जमशेदपुर। ये सब भी औद्योगिक शहर में ही आते हैं। और चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जिसको पूरा प्लान करके बसाया गया है। पहले ही सब तैयारी करेंगे कि इन्हें से नली निकलेंगे, इन्हें से गली निकलेंगे, यहाँ ये चीज बनेगा, वहां यानी ना वहां दिक्कत ना हो भाई। पूरा पहले ही नक्शा तैयार कर लिया गया। कैसे हमने घर बना हुआ ही तो पहले ही नक्शा बना लिया कि इन्हें किचन बनाएंगे, इन्हें वॉशरूम बनाएंगे, पूजा घर बनाएंगे, बेडरूम बनाएंगे, इसे बनाते हैं। आज जब वो घर बनता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एगो देखना गांव में कि 10 रुपया लेने से काम लगा दे, फिर होल तो ओने से लगा दे, तो ओकर घर सही डिजाइन पे नहीं रहता है। कहता है कि बनैली तो बाकी बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? उसको प्लानिंग करके नहीं बनाया गया है। तो जो चीज प्लानिंग करके नहीं बनता है उसमें त्रुटि होने की संभावना है, कुछ गड़बड़ी होगा। लेकिन चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जिसको पहले पूरा प्लान किया गया, पूरा नक्शा तैयार किया गया और उसके आधार पर शहर को बसाया गया है। तो इसको कहते हैं सुनियोजित शहर। बिहार में भी एक शहर हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। बिहार में हड़प्पा कहां से अगले, अभी हम नाम तुनी के लिए हैं। टाटा नगर जो है ये सुनियोजित यानी पूरा प्लान करके इस शहर को बसाया गया था। और जब बसा था तब ये बिहार में था, फिर बिहार झारखंड के बंटवारा हो गया, अब ये कहां चला गया? तब फिलहाल बिहार में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसको प्लानिंग करके बसाया गया है। हाँ झारखंड में है, तक शहरवा खत्म हो गया। बिहार में एक भी ऐसा शहर नहीं है जिसको प्लानिंग करके बसाया गया हो। पहले था लेकिन अब ये कहां चला गया? झारखंड में। समझ गए? अब जनसंख्या के आकार पर हम शहर को 6 भाग में बांटते हैं। सिंपल सिंपल है, आसानी से समझ जाएगा। एगो डेटा पकड़ो, 1 लाख वर्ग का है। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम वर्ग और छठा वर्ग। जहां की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा होगा उस शहर को हम क्या कहेंगे? प्रथम वर्ग। जहां पे जनसंख्या 1,50,000 के बीच में होगा उसको कहेंगे द्वितीय। जहां 50 से 20 के बीच होगा कि 20,000 से 50,000 के बीच है, तृतीय। जहां 10 से 20 के बीच होगा, चतुर्थ। और जहां 5 से 10 के बीच होगा, पंचम। और जहां 5,000 से भी कम हो जाए वो छठा। बस एकदम सिंपल है। एक डेटा पकड़ते आओ और 6 भाग में बांट दो। क्लियर हुई चीजें? तो बेताल कहीं के तो अब आगे नहीं ना लुकित हुए ये जब पागल आदमी। तो ये तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बुक में है तो जान लो। जिस शहर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक होता है उसे किस वर्ग में रखते हैं? जिस शहर की जनसंख्या 1 लाख से कम और 50,000 से ज्यादा होता है उसको कहाँ रखते हैं? और जिस शहर की जनसंख्या 20,000 से ज्यादा हो लेकिन 50,000 से कम हो उसको हम लोग तृतीय में। और चतुर्थ में किसको रखते हैं? जहां की जनसंख्या 20,000 से कम हो लेकिन 10,000 से ज्यादा हो। पंचम में किसको रखते हैं? 5,000 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 10,000 से कम जनसंख्या वाले शहर को पंचम वर्ग में रखते हैं। और जहां की जनसंख्या 5,000 से भी कम हो उसको हम लोग छठा वर्ग में रखते हैं। कोई दिक्कत? अब ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बस बुक में था, हम बताई दिए। इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है ये और ये। यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है और सब्जेक्टिव बनेगा। पूछेगा महानगर किसे कहते हैं, तो सीधे बात लिख देना कि जिस शहर की जनसंख्या 50 लाख यानी 10 लाख से 50 लाख के बीच होती है उसे क्या कहते हैं? महानगर। 1 लाख जनसंख्या है, नगर कहलाएगा। ये 9 लाख तक चला जाए इसको क्या कहेंगे हम? नगर कहेंगे। लेकिन जैसे ही ये जनसंख्या 10 लाख हो जाएगा इसको क्या कहेंगे हम? अब जैसे हम कहें बिहटा या मान लो दानापुर, तो दानापुर को हम रखेंगे नगर में। लेकिन बात करें हम पटना के, पटना को डाल देंगे हम महानगर में। अगर वो पटना में 10 लाख से जनसंख्या कम है तो क्या उसको हम महानगर कहेंगे? तो पटना महानगर है कि नहीं है इसके लिए पटना के जनगणना करना पड़ेगा। यहाँ 10 लाख जैसी जनसंख्या हो जाएगा उसको महानगर
कहा जाएगा। तो क्लियर हुआ। जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच होती है उसे हम क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। जैसे कि लखनऊ, सूरत, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, ऐसे और भी आपका लिस्ट है, पूरा टेबल बना के दिया हुआ है। फिर नीचे भी लिखा हुआ है टेबल के नीचे बुक में कि और कौन कौन से हैं जो महानगर में आते हैं। एक तो मियाँ मिल लो है, और नीचे देख लिखल है, वो सब महानगर है। आइए में से ऑब्जेक्टिव बनता है, समझ गई। अब एक होता है मेगा नगर, वैसा नगर जिसकी जनसंख्या 50 लाख से भी ज्यादा हो, तो उसको क्या कहते हैं? इन दोनों को याद रखना। जिस नगर की जनसंख्या 10 से 50 लाख होगा उसको हम महानगर कहते हैं, और जिस नगर की जनसंख्या 50 लाख से भी ज्यादा हो जाए उसे हम लोग मेगा नगर कहते हैं। बुक में देखो ऊपर 2 गो नाम होगा, एगो मुंबई, एक दिल्ली। देखो उन दोनों की जनसंख्या 50 लाख से ऊपर है ना, करोड़ के पास में है। तो ये क्या कहलाता है? मेगा नगर। सवाल पूछेगा कि इनमें से कौन मेगा नगर है, तो वहां पे मुंबई, दिल्ली है, टिक मारिए, क्योंकि यहीं पे जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा है। दोनों क्लियर हुआ मियाँ? बताओ महानगर किसको कहते हैं? हाँ, हमरा पर देख के बोलिए, बोर्ड पर ना देखना है। हाँ, तो मेगा नगर किसको कहते हैं? है फिर नेता का है। सिंपल है, 10 से 50 लाख के बीच जनसंख्या महानगर, 50 लाख से ज्यादा हुआ मेगा नगर। क्लियर? अब बताओ, 1 लाख जनसंख्या रहेगा, 1 लाख से ज्यादा, तो नगर के कौन वर्ग में रखेगी? ज्यादा जनसंख्या रहेगा तो किस नगर वर्ग में रखेगी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा? हाँ हाँ, लेना। देख, अभी हम कुछ और पूछी थी। जिस नगर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक होता है उसे किस वर्ग में रखते हैं? प्रथम में। ठीक। 10 से 20 हजार जनसंख्या वाले नगर को किस वर्ग में रखते हैं? पंचम में। ठीक। 50,000 से 1 लाख के बीच वाले जनसंख्या को, 5,000 से कम वाला के, 20,000 से 50,000 के बीच में तृतीय। 30 से 50 होगा। अच्छा ठीक, समझ गए लेना, एगो 20 से 30 है। छोड़ो, खत्म करो। ये क्लियर हुआ? ऐसे इंपॉर्टेंट है, हम तो खाली घुमा रहे थे थोड़ा कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। बताया तो तुमको समझ में आया, ना बताया तो समझ में नहीं आया। अब बताओ, केकरा से पूछे? ए लकड़िया, तू बता तो मेगा नगर केकरा कहल जाए? 5 लाख से अधिक। कौची 50,000 से रुपया? तोरा लिखे लाएगा, हमरा बताओ मेगा नगर किसे कहते हैं? 5,000 है? पूरा बताओ कैसे कॉपी पर लिखेगी, वो हमको सुनना है। हाँ, किताबी भाषा वाला। तब बोल, कॉपी पर कैसे लिखेगी? हम मेगा नगर पूछ रहे हैं। हाँ तो तू बताओ केकरा कहेगी? हाँ बताओ। हाँ बोलो, कोई एगो बोलो होने से। सिंपल इसमें लिखना है कि वह नगर जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है उसे मेगा नगर कहते हैं। 2 उदाहरण में बताओ, ले दिल्ली, मुंबई डाल दो, 2 नंबर हो गया। अब जगह से पूछा बताए, ए मिस्त्री जी बतावा, महानगर केकरा कहल जाए? दूगो उदाहरण दो। रुके ना, 50 लाख बोल रही ना। हाँ, हैदराबाद है। हाँ, सुत्थर है ना, वैसे थोड़ा सूरत याद हवा। समझ में आया? महानगर जहां की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख होता है, ठीक ना, तो उसको हम कहते हैं महानगर। क्लियर? उदाहरण में इलाहाबाद, सूरत, चेन्नई सब डाल सकती हो, पटना रख सकती हो। उसके बाद बताए मेगा नगर, तो मेगा नगर में क्या बोले हैं? 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को मेगा नगर कहते हैं। दिल्ली, मुंबई। बैठ जाइए, अब इधर आइए। ये तो हो गया बंटवारा तुनी के जनसंख्या के आधार पर। अब काम के आधार पे भी हम नगर को बांटते हैं। अरे बेमानी करती है।
काम के आधार पे भी हम जनसंख्या को बांटते हैं, शहर को बांटते हैं। कोई कोई ऐसा शहर है जो किसी खास काम के लिए जाना जाता है, जैसे बताओ काशी काहेला जानल जा रही, हाँ काशी में का हुई, बनारस में पूजा पाठ वाला जगह है, ठीक। नालंदा शहर को हम क्यों जानेंगे, पढ़ाई के कारण जानते हैं। मुंबई को हम क्यों जानते हैं, बिजनेस होता है वहां पे, व्यापारिक शहर है। तो ऐसे करके देखो तो शहर के अपना अपना वैल्यू है। जमशेदपुर को क्यों जानते हैं, उद्योग है वहां पे। तो काम के आधार पे भी शहर को बांटा जाता है। और यहां से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो सबको ध्यान से खाली देखी जाओ और सब अंडरलाइन रखना शहर के नाम, बाकी जो ऑब्जेक्टिव में कराएंगे उतना कम से कम याद रखना। चलो देखो इधर, सबसे पहले प्रशासनिक नगर, तो वैसा नगर जो प्रशासन के लिए जाना जाता है, प्रशासनिक नगर कहलाएगा। जैसे हमने के दिल्ली, पूरा अपन देश के प्रशासन कहां से चल रहा है, दिल्ली से, प्रशासनिक नगर हो जाएगा। चंडीगढ़, यहां से तुमको हरियाणा और पंजाब दोनों का शासन चल रहा है। हमने के पटना, पूरे बिहार का शासन यहीं से चलता है, प्रशासनिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो जहां से प्रशासन चलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रशासनिक नगर कहते हैं। उदाहरण में देख लो, चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, कैथनगर, जयपुर, चेन्नई। इसमें सिंपल तरीका याद रखना, जब भी प्रशासनिक नगर पूछे ना, तो जितनी भी राजधानियां हैं, चाहे हमनी के देश को है चाहे राज्य के हो, सब के सब क्या चीज है, प्रशासनिक नगर है। पूरे राज्य में वहीं से प्रशासन चलता है, और यहाँ पे सब के सब राजधानी के नाम है। क्लियर, प्रशासनिक नगर बता लेगा, जो राज्य की राजधानी है वही प्रशासनिक नगर है। और ना है, माने कि इमे लखनऊ न देवल है तो ना होते कि ना होते, इमे रांची न देवल है तो रांची न होते, दिसपुर न देवल है तो ना होते, इम्फाल देवल है इम्फाल। जो भी 2800 राज्य की राजधानी है ना, उस सब के सब प्रशासनिक नगर है। क्लियर, उदाहरण अब 2800 तो ना लिख सकते हैं, समझ गए। अब आइए औद्योगिक नगर, वैसा नगर जो उद्योगों के कारण विकसित हुआ है, यानी जो उद्योगों के लिए जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक नगर। जैसे मुंबई उद्योग वाला जगह है, सेलम, कोयम्बटूर, कानपुर, जमशेदपुर, हुगली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, सब का चीज है, सब के सब उद्योग वाला शहर है। यहाँ पे फैक्ट्री है, उद्योग है, तो ऐसे शहरों को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक शहर कहते हैं। सवाल यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है। देखो कहाँ पे फैक्ट्री वाला काम होता है ज्यादा, मार दो टिक आउट। परिवहन नगर, जहां पे परिवहन के काम होता है, मुख्य रूप से तुमको बंदरगाह ही सब मिल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, परिवहन नगर। जैसे देखो कांडला गुजरात में है, कोच्चि, ये कोझिकोड, विशाखापट्टनम, धुलिया, मुगलसराय, इटरासी, कटनी, सब कोची है, सब नदी और समुद्र के किनारे है, जहां से सामान एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, परिवहन नगर कहते हैं। परिवहन नगर। क्लियर होली, क्लियर मिया, क्लियर हो लो सिस्टर, आए ये वाला फिर से बोले हैं, अब समझो इसे। वैसा शहर जहां पे मुख्य रूप से काम कुछ होता है, सामान ढोने का, कि यहाँ से सामान वहां जा रहा है, वहां से सामान यहाँ रहा है, तो ऐसा शहर को हम क्या कहते हैं, परिवहन नगर। जैसे कांडला जो है, यहाँ से क्या होता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। कांडला को छोड़ो, यहाँ समझो विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम समुद्र के किनारे एक बंदरगाह है, और यहाँ से पूरे देश में विदेश में जहाज से सामान भेजा जाता है। अब पूरे देश का सामान यहाँ उतरता है, विदेश से भी सामान आता है तो यहाँ पे उतरता है। कोच्चि वही काम करता है। तो जहां पे सामान ढुलाई के काम होता है ना, सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, वैसे शहर को हम क्या कहते हैं, परिवहन नगर कहते हैं। क्लियर, अब बढ़िया आगे, जबले न क्लियर तो तबले पूछी है, अपने हम खिसिया के एक आध दो डंटा मारबो, यह बहाने मारम ना, बस निपटल हो, एक पे जाऊ है। अब वाणिज्यिक नगर, वैसा नगर जो व्यवसाय के लिए जाना जाता है। अब देखो, एक ही शहर तुमको वाणिज्यिक भी हो सकता है, उद्योग में भी हो सकता है, शिक्षा में भी हो सकता है, परिवहन में भी हो सकता है। अब मान लो जैसे हमने के पटना है, हमने के हायर एजुकेशन लेना हो, कहाँ जाते हैं,
तो क्या वो शैक्षणिक नगर नहीं है? हमनी के जितना भी बड़ा बड़ा व्यापार है कहाँ होता है? क्या वो व्यापारिक नगर नहीं है? हमनी के पूरे बिहार में सामान ढुलाई कहाँ से होता है? क्या वो परिवहन नगर नहीं है? तो एक ही नगर अलग अलग परिभाषा में आ सकता है। वही परिवहन नगर है, वही शिक्षा के नगर भी है, वही वहां पे कई सारा तुमको गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है तो गुरुद्वारा है, पटन देवी है, तो कहो वो हम लोगों का एक सांस्कृतिक नगर भी है। वहां पे घूमने वाला गोलघर, चिड़ियाघर, तारामंडल, बुद्धा पार्क, गांधी जी के संग्रहालय, सदाकत आश्रम सब कहाँ है? पटना में। तो हम उसको पर्यटन नगर भी कहेंगे क्योंकि घूमने वाला भी नगर है। तो आपको क्या होगा जब आएगा एग्जाम में तो देखना, क्वेश्चन पढ़ना और देखना कि वाला काम इस शहर में होता है कि नहीं, कौन कौन शहर में होता है टिक करो। समझ गई? तो वाणिज्यिक नगर में कौन आएगा? जहां पे व्यापार और वाणिज्य सबसे ज्यादा होता है, जैसे कलकत्ता में व्यापार होता है, चेन्नई में व्यापार होता है, मुंबई में सराहनपुर, सताना, ये सब कौन है? वाणिज्यिक यानी व्यापारिक नगर में आता है। फिर तुमको खनन नगर, वैसा नगर जहां पे मुख्य रूप से खनन के काम होता है, यानी खुदाई, अंदर से खनिज निकाला जाता है, कोयला निकाला जा रहा है। हाँ, जैसे अब रानीगंज है, वहां से कोयला निकलता है, तो कैसा नगर कहलाएगा? खनन। कोडरमा से खनन होता है, झरिया से खनन हो रहा है, तो सब कौन सा नगर कहलाएगा? खनन नगर। देखो यहाँ दे दिया गया रानीगंज, झिरिया, यहाँ से तेल निकलता है, असम टिकबोई, तो ये कौन सा नगर आएगा? खनन नगर। अंकलेश्वर, सिंगरौली, खेतरी, खेतरी से तांबा निकलता है, राजस्थान, आप लोगों को पढ़ाए हैं इतिहास में। कौची? झरिया झारखंड में कोयला निकलता है यहाँ से। तो ये सभी जगहों पे क्या हो रहा है? खनन हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा खनन नगर। अब आधुनिक में समझो, हमनी के बिहटा है, बिहटा आगे चल के बहुत बड़ा शहर बन जाए और बिहटा के बगल में है तुमको सोन नदी और वहां से बालू के खनन हो, तो बिहटा कौन शहर में आएगा? खनन में आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? तो ऐसे करके अब एक है तुमको गैरिसन या छावनी। सवाल ये पूछा है शायद इन्हें साल कि गैरिसन का मतलब कैसा शहर होता है, तो छावनी नगर होता है। छावनी मतलब समझती है वही कैंट, जहां पे सेना इस सबके प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वैसे नगर को हम क्या कहते हैं? छावनी नगर कहते हैं। जैसे कि हमनी के दानापुर, दानापुर में मिलता है ना जी सेना के ट्रेनिंग है, तो क्या कहलाएगा? छावनी नगर कहलाएगा। अंबला, जलंधर, महू, बबिना, उधमपुर, ये सब काची है? छावनी नगर है, जहां पे सेना को ट्रेनिंग दिया जाता है। समझ गई? उसी के लिए शहर जाना जाता है। अब बताओ कोटा को हम किस नगर में रखेंगे? कोटा जाना जाता है खाली पढ़ाई लगी, कोटा के लिए पढ़े, खाली कोटा, जितना इंजीनियर डॉक्टर बना लो चल जाओ कोटा। कोटा तो कोटा कौन सा शहर होगा? शैक्षणिक नगर होगा। समझ गई? क्लियर हुआ? तो काम के आधार पर ऐसे हमने बांटते हैं, 4 गो है, देख ही लो। एक है तुमको धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, जैसे कि हमने के काशी, बनारस, केदारनाथ, ये सब कौन चीज है? धार्मिक स्थल है। मक्का, मदीना सब का है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना विश्व वाला मानव बस्ती, तो उनमें हम लोग मक्का, मदीना ये सब पढ़ेंगे, क्योंकि वो तीर्थ स्थल है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो वैसे शहरों को हम कहते हैं सांस्कृतिक या धार्मिक नगर, जैसे बनारस, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर। अब बताओ तो बोध गया कौन में आएगा? धार्मिक में आएगा। राजगीर धार्मिक में आएगा। नालंदा शैक्षणिक में आएगा। क्लियर हो रहा है ना सब बात है कैसे बांटना है? अब आइए यहाँ, और यहाँ देख के बोल दिल है वो माय डॉग। तो देखो अब शैक्षणिक नगर जो शिक्षा का केंद्र है, वैसे शहर को हम शैक्षणिक नगर कहते हैं। जैसे हमने के नालंदा हो गया, काशी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। अब इलाहाबाद या हम लोग काशी को हो, तो ये हम लोगों का धार्मिक भी है और ये हम लोगों का शैक्षणिक भी है, दोनों काम यहाँ पे होते हैं। समझ गया? बनारस हमारे लिए शैक्षणिक भी है और धार्मिक भी है। अलीगढ़, पिलानी, रुड़की, ये सब जगह के नाम है जो शैक्षणिक नगर के रूप में जाने जाते हैं। पर्यटन, वो शहर जो घूमने के लिए जाना जाता है। जैसे हमने बोध गया को पर्यटन में नहीं रखेंगे, दुनिया भर के लोग वहां घूमने आ रहा है। राजगीर को पर्यटन में नहीं रखेंगे, पटना को नहीं रखेंगे। वैसे ही लोग मसूरी घूमने जाता है, नैनीताल जा रहा है, शिमला जा रहा है, जोधपुर, जैसलमेर, ऊटी, माउंट आबू, ये सब जगह है जहां पे हम लोग घूमने जाते हैं। ये शहर फेमस ही है घूमने के लिए, कि घूमे चले गए तो कहाँ चले गए, ताकि फलना जगह चलो, नैनीताल चलो, मसूरी चलो, दार्जिलिंग चलो, ये सब का चीज है?
सब घूमने वाला जगह है। तो वैसे नगर को हम क्या कहते हैं? पर्यटन नगर कहते हैं। और एक होता है किला नगर। मध्यकाल में देखो तो पहले राजा आक्रमण से बचने के लिए किला बसाता था, किला के अंदर अपन घर रखता था। आज उस किला के इर्द गिर्द बहुत बड़ा शहर बस गया है। तो वैसे शहरों को हम क्या कहते हैं? किला नगर कहते हैं। जैसे कि तुमको है चित्तौड़गढ़, जोधपुर, नाम यहाँ सब याद थोड़े करेला है, ये सब नाम है। जोधपुर, अजमेर, ग्वालियर, चंदेरी, सब याद नहीं करना है, सब किताब में है। किताब में खाली तुमको पढ़ना इसमें का है किला नगर, तो जहाँ पे किला वाला शहर रहता है किला नगर है, देखते रहना है। पर्यटन नगर जहाँ पे घूमे वाला जगह होता है पर्यटन नगर है। शैक्षणिक नगर जहाँ पे पढ़ाई लिखाई होता है, जो शहर पढ़ाई लगी जाना जाता है, शैक्षणिक नगर है। अब जब तुमको ऑब्जेक्टिव में आएगा, पूछ दिया कि इनमें से कौन शैक्षणिक नगर है, 4 ऑप्शन दे ले है। अब उन्हें दे दिया मसूरी, चित्तौड़गढ़, काशी, एगो दे दिया मुंबई। अब तुम ढूंढो शिक्षा लगी सबसे ज्यादा कौन जाना जाता है? तो काशी प्राचीन काल से ही शिक्षा ला है। या दे दिया हो नालंदा, पता है प्राचीन काल से नालंदा पढ़ाई ला जाना जाता है। अब अपना टिक करो, रट्टा मारबे तो मारते मारते खत्म हो। जरूरी थोड़े कि यहाँ पढ़ ले वही दे देगा। इसमें कहीं पटना के नाम है? अब पटने ऑप्शन में देगा तब तो मास्टरवा तो पढ़ेबे न कल। तब मास्टर परिभाषा पढ़ावा है, उदाहरण सब थोड़े पढ़ावा है। वो तोरा परिभाषा के आधार पर पकड़ना है, समझ गई? तो आपको इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर आज आपका खत्म हुआ, 2 दिन में ये क्लास खत्म कर दिए ये चैप्टर को। कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और साथ ही साथ इसका टेस्ट करेंगे, समझ गए? क्लास खत्म किया जाए, खत्म।